प्रदेश के 10 जिलों में 15 जगहों पर नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, जिसके बाद अब पूरे प्रदेश में सभी पार्टी के दिग्गज नेता मैदान में उतर चुके हैं अपने अपने प्रत्याशियों को जुटाने के लिए। इस वक्त हम भिलाई के खुर्सीपार इलाके के वार्ड 44 में खड़े हैं, जहां पर दो लोग आमने सामने हैं, मानवेंद्र सिंह और मंगल सिंह। ये दोनों नाम बड़े हैं। इन सब के बीच यहाँ पर विकास का मुद्दा है और एक शराब का भी दुकान का मुद्दा था, जिसको लेकर के तमाम तरह की बातें चल रही है कि आखिर ये कौन सा मुद्दा था जिसको लेकर के इतना ज़्यादा गरमाया हुआ था इलाका। यहाँ जनताओं के बीच में जा रहा था, विगत 6-7 दिन हो गए जब लोगों के बीच बैठ रहा था, जा रहा था, तो लोगों के बीच एक चीज़ बड़ी मांग आ रही थी कि यहाँ भट्टी बंद है। अब भट्टियों के हमने कई बार आंदोलन किए, यहाँ तक कि हमको लाठी भी खाना पड़ा और प्रशासन ने हमको हर तरह की तकलीफ़ें दिया। और आज हम माताओं बहनों का उस रोड में जाना दुर्लभ हो गया। हमारे बच्चे नशे और के आदत हो रहे हैं और हमारे पति देव कमाते हैं, लेकिन वो पैसा सब खर्च हो जाता, तो बड़ी पीड़ा और तकलीफ़ में थे वो लोग। और फिर लोगों के बीच मांग गई और मैंने उनसे बात चर्चा किया और कल सैकड़ों की तादाद में महिलाएं खुर्सीपार वार्ड का भ्रमण किया और संकल्प लिया कि भट्टी बंद होना चाहिए। और चूँकि मैंने मैनिफेस्टो में डाला हुआ सेकंड नंबर में कि चुनाव जीतने के 10 दिन बाद मैं भट्टी बंद करा दूंगा। और चूँकि इससे पूर्व भी भट्टी जो खुर्सीपार में थी तो मैंने ही बंद कराई थी, और मैंने चूँकि यहाँ आया तो मैंने उनसे वादा किया 10 दिन बाद मैं बंद करा दूंगा। और फिर महिलाएं मातृशक्ति की एक बड़ी ताकत के रूप में एक दबाव, एक प्रेशर और वार्ड का है, तो उस प्रेशर को देखते हुए और मांग को देखते हुए कलेक्टर साहब का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भट्टी यहाँ बंद कर। अभी जश्न मना के आ रहे हैं भट्टी की तरफ से, जहाँ से बंद हुई शराब भट्टी। कांग्रेस सुबह गई थी, कांग्रेस कहती है कि उन्होंने बंद कराया है, प्रक्रिया पहले से चल रही थी। विधायक देवेंद्र यादव का कहना है कि प्रक्रिया पहले से चल रही थी, जिसे अभी बंद कराया कि इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। देखिए, भट्टी का तो आप भी जानते हैं कि प्रदेश में देखो गंगा जल की कसम खा के। दूसरा, विधायक जी की बात आप बोलेंगे, विधायक जी बहुत अच्छे इंसान हैं और निश्चित तौर पर अच्छा कर भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने वादा विधानसभा लड़ने के पहले किया था कि भाई मेरे विधायक बनते ही मैं ये भट्टी बंद कर दूंगा। तो 3 वर्ष हो चुके थे और भट्टी बंद नहीं हुई थी। तो ये नारी शक्ति की एक जीत है, ये हमारी जीत है, हमारी खुद की जीत है। और ये शक्ति के साथ में बैठना और एक बड़ी ताकत के साथ खड़े होना और एकजुट होना, उसकी जीत है। तो निश्चित है वार्ड वासियों की जीत है और भट्टी बंद हुई है। लगातार तमाम तरह के मुद्दे हैं, विकास की बात कही जा रही है, विकास की बात आप यहाँ भी कर रहे हैं, विकास का मुद्दा यहाँ भी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 सालों से थी, तो क्या विकास नहीं हुआ है जो अब फिर भी आप विकास की बात कर रहे हैं? विकास की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वार्ड है, मोहल्ला होता, यहाँ आप देखेंगे PM आवास के लोग 20 साल से रह रहे हैं, उनका बना नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ कि PM आवास का मुद्दा, चाहे वो राशन कार्ड का हो, चाहे वो BPL कार्ड का हो, तो आप देखिए यहाँ पर 10 साल से नगर निगम में काबिज कांग्रेस के हैं, न कि BJP के। और ये सब चीज़ें निगम से होके गुजरनी, बस उसका भुगतान करना पड़ा। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी के, इससे पहले जो पार्षद थे यहाँ से वो भारतीय जनता पार्टी से थे, तो उनके होने के बावजूद भी यहाँ पे काम नहीं होना, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की भाजपा विफल नज़र आती है यहाँ पे लोगों को। मेयर कांग्रेस के थे यहाँ पर, और क्या होता है, प्रयास संघर्ष ये दोनों निश्चित चला था और बहुत लोग की मदद हुई, और जो बच गई है उसको हम करेंगे। पूर्व मेयर का कहना है कि 100 रुपये में नल कनेक्शन, तमाम तरह के मुद्दे हुए। कल उन्होंने भी इस बात का मुद्दा उठाया, शराब भट्टी की जो बात कही जा रही है वहाँ पे उसे बंद करते हुए उनका कहना है कि उनके समर्थन और कांग्रेस के जो पुराने प्रयास हैं उसकी वजह से भट्टी बंद हुई। अब जनता इस बात को लेकर के थोड़ी कन्फ्यूज नजर आ रही है कि आखिर भट्टी आपने बंद कराया क्यों? आप वो देखिए, गोबर खरीदी केंद्र करेंगे, अब एक भी जाइए खटाल में क्या गोबर बिक रहा है। बेरोजगारी भत्ता आप जाइए, किसी को 2500 मिला। ऐसे विभिन्न चीज़ें, वादा करना, कहना, ये तीनों चीज़ें, क्योंकि वादा करना निभाना ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य है, क्योंकि भारत माँ की आरती भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस सिर्फ लुभावना देती है। और आज ये जो भट्टी बंद भी हुई है तो ये वो अस्थायी बंद किए, सिर्फ चुनाव के बाद ये सोचते हैं कि ये चालू करेंगे। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि दया भाई की लाश के ऊपर चढ़ेंगे तब जाके क्या बोलते भट्टी खोलेगी, मतलब बंद होगी, मतलब ट्रांसफ़र होगा, जो भी होगा, लेकिन इस वार्ड में भट्टी नहीं रहेगी। वार्ड के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप 47 नंबर के आसपास रहते हैं और यहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कैंडिडेट थे उन पे भरोसा ना करके आप पर भरोसा किया गया। इस बात को लेकर अपना भोले बाबा की बारात 13 वर्षों से निकालता हूँ, 2.5 से 3 लाख लोग आते हैं, आप सब भी देखते होंगे। एक बड़ा पर्व खुर्सीपार के अंदर होता है, यहीं पला बड़ा हूँ। और बता दूँ, इस वार्ड के अंदर मेरे एक मामा नहीं, 2 मामा और मेरा आधा से ज़्यादा परिवार रहता है। दूसरा,
लोगों की मांग पे लोगों ने कहा कि भैया यहाँ पर हमको सुविधा, मैंने तत्काल यहाँ पर ऑफिस ले लिया और उस ऑफिस में 3 घंटे बैठूंगा और लोगों की मदद, लोगों की सेवा। और मैं वहाँ रह के भी, यहाँ से 10 कदम में भी मेरा ऑफिस है, 20 कदम में भी ऑफिस है। तो मैं काम करता हूँ। एक समाज बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति है। कोरोना काल में लोग अपने रिश्तेदार से मिलने नहीं जाते थे, मैं शमशान घाट में बैठ के लोगों को कफन के कपड़े, गंगा जल, तिल और राह दिया करता था। उसके बाद 385 ऐसी जो मौतें हुई जिनका अग्निदाह संस्कार नहीं हुआ, बोलबम समिति के लोगों ने किया ही नहीं। उनके फूल को लेके कलश में रख के गंगा जी के साथ में लेके पंडित द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ में शिवनाथ नदी में उनकी आत्मा की शांति की आहुति दे, उनको अर्पण भी किया। दूसरा, कोरोना काल में आप देखेंगे जितने सफाई कर्मचारी या गरीब वर्ग के जो भी लाए, मैंने भर का उनको राशन दिया। और छोड़िए किन्नर समाज, जिस समाज को चूँकि कोरोना चल रहा है तो उस समाज में के लोगों को कहीं जगह और स्थान नहीं मिलता, क्योंकि वो किसके पास जाएंगे, बच्चे पैदा हो तो कोई मिलाए ना, बुलाए ना, घर ना करे। तो उन लोगों के लिए भी हमने बाकायदा राशन की व्यवस्था कराई। और छोड़िए इंसान की बात, मैं पशु की बात करता हूँ कि आप गाय हैं, चाहे नंदी बाबा हैं, चाहे डॉग है, बाकायदा खिचड़ी बना के उनको खिलाया ही नहीं गया। पालक भाजी, करमता भाजी, लाल भाजी, ऐसी भाजी रोज निकलती थी हमारी टीम, और उनका भी ध्यान रखा। तमाम तरह के मुद्दों के बीच आप अगर वार्ड में बाकी चीज़ों की बात करें, एक शराब भट्टी का मुद्दा था, बाकी आपने पीएम आवास की बात कही, और किस किस तरह के मुद्दे हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं? यहाँ पर राशन कार्ड का है, वो होगा, सफाई का है, ये पूरे कैमरे लगेंगे, क्योंकि असामाजिक तत्व आते हैं, लोगों का कहना अंधेरा होता है। तो ये लक्ष्मी नारायण वार्ड, बाबा की भक्ति से भाव, और मैं 13 वर्षों से भोले बाबा की बारात निकालता हूँ, 17 साल से दुर्गा उत्सव समिति का। तो भोले शंकर की कृपा से, चूँकि धर्म दया और दया धर्म का मूल है, तो भगवान ने मुझे भेजा लक्ष्मी नारायण। इसलिए जहाँ माँ लक्ष्मी होगी वहाँ सिर्फ उजेला होगा, अंधेरा नहीं होगा। आया हूँ तो उजेला ही नहीं करूँगा, बल्कि एक भाव से इस वार्ड को एक ऐसा आदर्श वार्ड बनाऊँगा कि प्रदेश में लोग आएंगे और देखेंगे कि ऐसा अनोखा वार्ड भी होता है। तमाम तरह के मुद्दों के बीच यहाँ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दया सिंह थे, जिन्होंने कहा कि वार्ड में तमाम तरह की समस्या थी। शराब का मुद्दा जो कांग्रेस कहती है कि हमने सुलझाया, इनका कहना है कि 10 दिन पहले हमने बंद कराने का वादा किया था और वादा कर रहे हैं। इस मुद्दे में कौन मलाई बटोर रहा है ये तो जनता जानेगी, और जनता फैसला करेगी कि आखिर शराब भट्टी किसने बंद कराई। खुद विधायक देवेंद्र यादव कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को साफ तौर पर चुनौती देता हूँ कि खुले मंच पर आए और विकास की बात पर बहस कर ले। मगर ऐसे में देखना ये होगा कि दया सिंह का कहना है कि लक्ष्मी जहाँ होगी वहाँ विकास होगा। तो विकास और लक्ष्मी की बात कहीं ना कहीं टालमटोल नज़र आती है, और जनता ने जो आरोप लगाया है बाहरी होने का और बाकी चीज़ों का, उस पर क्या प्रक्रिया होती है ये देखा जाएगा। TCP24 के लिए कैमरा पर्सन अरुण के साथ स्नेहिल सराफ, भिलाई।